कल मैं कोशिश करूंगा 5-10 मिनट के अंदर अंदर जो हमने कल चीज़ें गिनी थी उनकी समराइज कर उसको समरी उसकी दे दूं आपके सामने, ठीक है। और फिर हम अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो कल मैंने बताई थी वो ये बताया था कि लिनक्स में लोकल यूजर्स होते हैं लोकल, ठीक है। वो लोकल यूजर किस फाइल में होते हैं, तो मैंने बताया था कि वो लोकल यूजर्स जो होते हैं वो इस फाइल में होते हैं जो यूजर की डेटाबेस है etc passwd। ये वो फाइल है जिसके अंदर अगर आप यूजर क्रिएट करेंगे, लेकिन लिनक्स में अगर कोई लोकल यूजर क्रिएट किया करेंगे तो वो इस फाइल में चला जाएगा जिसका नाम है etc passwd, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये बताया था कि यूजर जो है वो मुख्तलिफ तरह के यूजर्स हैं। एक रूट यूजर है जिसको आप सुपर यूजर कहते हैं, कुछ सिस्टम यूजर्स हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो रेगुलर यूजर है। तो जो रूट यूजर है उस रूट यूजर की जैसे ऐसे ही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट में एडमिनिस्ट्रेटर है। सिस्टम यूजर जो होते हैं उनको हम एप्लीकेशन यूजर भी कहते हैं, सिस्टम यूजर भी कहते हैं। और उसके बारे में मैंने एक दो चीजें और भी बताई थी, मैं रिपीट करता हूँ। रेगुलर यूजर जो है वो है जो मैं अभी आपके सामने जो है वो क्रिएट करूंगा। रूट यूजर की जो आईडी होती है वो 0 होती है। जितने भी सिस्टम यूजर्स होते हैं उनकी आईडी 1 to 200 होती है और 2012 to 9999 होती है, और 1000 से लेकर प्लस 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 ये इनकी आईडीज होती हैं। जो सिस्टम यूजर्स हैं वो बेसिकली कुछ एप्लीकेशंस के यूजर होते हैं जो कि हम बनाते भी हैं, और पैकेजेस की इंस्टॉलेशन मोस्टली हम नहीं बनाते, हम चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन पैकेजेस की इंस्टॉलेशन पर वो यूजर बन जाते हैं। मैं कोई भी लिनक्स की मशीन में कोई भी पैकेज इंस्टॉल करूंगा उस पैकेज का एक यूजर होगा। बहुत सारे पैकेजेस ऐसे हैं जिनके स्टैटिक यूजर होते हैं। मतलब मैं अगर मुझे मालूम है कि मैं अगर लिनक्स में पोस्टफिक्स एक ईमेल का सॉल्यूशन इंस्टॉल करूंगा तो उसका यूजर जो होगा वो 89 होगा। मैं कंफर्म कर लेता हूं कि कौन सा यूजर होगा, 89। मैं अपनी मशीन में आया हूं, ठीक है। तो कुछ यूजर ऐसे होते हैं जो सिस्टम यूजर होते हैं, उनकी आईडी जो है वो फिक्स होती है। मुझे मालूम है MySQL इंस्टॉल करूंगा तो उसका जो यूजर की आईडी आएगी वो क्या आएगी, ये फिक्स है, हर लिनक्स में वो फिक्स है। लेकिन कुछ सिस्टम यूजर ऐसे होते हैं कि जिनकी यूजर आईडीज जो है वो फिक्स नहीं होती। वो देखते हैं कि अवेलेबल नंबर कौन से हैं, उसके हिसाब से जो है वो उनको आईडीज मिल जाती है जो 201 से 999 तक होती हैं। अच्छा, कुछ सिस्टम यूजर ऐसे भी होते हैं जो अगर हम चाहें तो खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने कल जो है वो डिस्कशन किया था। etc passwd वो फाइल है जिसके अंदर तमाम यूजर्स की जो है वो डिटेल होती है। जैसे मेरे सिस्टम में ये मेरी एक फ्रेश मशीन है, मैंने राइट माउस क्लिक किया है, टर्मिनल पे गया हूं, और टर्मिनल पे जाने के बाद सबसे पहले मैंने कमांड लिखी है who am I। तो इसने बताया कि आप रूट से लॉगिन हुए हैं, आप रूट हैं। अगर मैं रूट की आईडी मालूम करने की कोशिश करूं तो उसने मुझे बता दिया कि रूट की जो आईडी है, थोड़ा सा साइज बड़ा करता हूं ताकि आप देख सकें, रूट की जो आईडी है वो क्या है भाई, 0। बाय डिफॉल्ट लिनक्स में जब आप कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो उस यूजर को यूजर किसी भी तरह का उसको एक आईडी मिल जाती है, जिस तरह रूट की आईडी 0 है। अगर मैंने कोई रेगुलर यूजर बनाया होगा तो उसकी आईडी क्या होगी भाई, grep 1000 etc passwd। ये मैंने एक यूजर क्रिएट किया लिनक्स में, ये बाय डिफॉल्ट आपकी मशीन में भी होगा। उसकी आईडी जो है वो स्टूडेंट के नाम से उसकी आईडी जो है 1000 होगी, और फिर उस तरह से वो प्लस करता रहेगा। जो सिस्टम यूजर होते हैं, जैसे मुझे मालूम है आप कोई भी लिनक्स उठा लें, अगर आप उसमें जाएंगे और 89 लिख के etc passwd करेंगे तो 89 जो है वो किसका जो है वो आईडी है, पोस्टफिक्स का। ये तो 989 है, ये और नंबर्स हैं। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं ग्रैब करूं सिर्फ 89 आ जाए तो मैं W लिख के ग्रैब करूंगा, तो ये पोस्टफिक्स का जो है वो आईडी है, ठीक है। इसी तरह MySQL इंस्टॉल करता हूं, अपाची इंस्टॉल करता हूं, तो वो सिस्टम यूजर्स हैं, वो एप्लीकेशन यूजर हैं, लेकिन उनकी आईडी जो है वो जिनकी स्टैटिक होती है वो इसके बीच में होती है, और जो डायनामिक है वो इसके
दरमियान में हो सकती है। लिनक्स के अंदर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं एनटीपी। अब एनटीपी का नया वो आ गया है क्रोनी पैकेज। तो क्या इस नाम से यूजर्स अवेलेबल हैं? दोबारा मैं ट्राई कर रहा हूं, एनटीपी क्रोनी, क्या इस नाम से यूजर अवेलेबल हैं? तो बेसिकली मैंने कमांड लिखी है कि ग्रैब करो एनटीपी या और, ये और का साइन है, या क्रोनी। तो अगर एनटीपी और क्रोनी जो है वो इस फाइल के अंदर यूजर्स हैं तो मुझे शो कर दो। अब एनटीपी RHEL 1 से चला आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 में भी एनटीपी मौजूद है। इसका एक स्टैटिक यूजर आईडी है। जब भी आप किसी मशीन में एनटीपी का पैकेज इंस्टॉल करेंगे ये यूजर क्रिएट हो जाएगा और उसको एक आईडी मिल जाएगा। इसी तरह से क्रोनी जो है वो नई चीज आई है। क्रोनी अभी RHEL 7 में इंडक्ट हुआ है। तो क्रोनी का जो वो भी सिस्टम यूजर है, दोनों का काम सेम ही है, लेकिन क्रोनी के लिए जो उसने आईडीज दी हैं वो इसमें से उठाई है और उसकी आईडी डायनामिक होती है। वो कोई भी आईडी उसको मिल सकती है। हो सकता है कि उसको 995 मेरे सिस्टम में मिली है, आपके सिस्टम में 996 मिले या आपके सिस्टम में 896 मिले। ठीक है, तो ये आईडी जो है वो चेंज हो सकती हैं। ये हमने कल कुछ थोड़ा सा डिस्कशन किया था, मैं उसकी समरी दे रहा हूँ तो इसलिए जो है वो मैं बात आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लस रिकॉर्ड भी हो रही है। तो फिर मैंने आपको ये बात बताई थी कि ETC PassWD जो है इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें आपने क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये पूरी डिटेल थी यहाँ से लेके यहाँ तक की। कोई भी यूजर होगा उसका यूजर नेम होगा जिसको आप लॉगिन नेम भी बोलते हैं, उसके पासवर्ड की एंट्री होगी, उसकी यूजर आईडी होगी, उसकी ग्रुप आईडी होगी, ग्रुप के बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसका फुल नेम होगा, उसका होम फोल्डर होगा और उसका शेल होगा। ये वो इंफॉर्मेशन है कि जो मैंने आपको दे दी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास अवेलेबल नहीं हूँ तो आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे, किसी भी फाइल में क्या पैटर्न यूज होता है, वो ये क्या चीज है, इस एक्स का क्या मतलब है, मैंने आपको नहीं बताया, घुमा गया। ठीक है, बात अब होता है ना टीचर इस तरह करते हैं। तो आपने ये लिनक्स है, आप जो है वो यहाँ जाएं, मैन करें और आपने जस्ट इंटर करना है। उसने आपको पासवर्ड की फाइल ओपन कर देनी है और आपको बताएगा कि जनाब ये जो कॉलम है इन कॉलम्स के अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं और फिर उनकी डिटेल जो है वो नीचे वो दे रहा है। ठीक है, ये आप इस तरह से देख सकते हैं। फिर मैंने एक और बात की थी, फिर उसके बाद मैं 2 बातें कर रहा हूँ, फिर आपको जो भी क्वेश्चन हो आप कीजिएगा इससे रिलेटेड, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फिर मैंने ये बात की थी कि लिनक्स में अगर आप यूजर क्रिएट करने जाएंगे तो ये 2 वो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं जो बैकएंड के ऊपर काम कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर लिनक्स में जाता हूं और एक यूजर क्रिएट करता हूं, उसका नाम मैंने रखा है उमर। सिंपल से एक यूजर क्रिएट किया है जस्ट। जब मैं ग्रैब करवाता हूं इस उमर यूजर को ETC PassWD में, तो आप देखें कि क्या मैंने ये कहा था इसका शेल ये रखना, क्या मैंने इसको ये कहा था कि आपने उमर को जो है होम डायरेक्टरी यहाँ बनानी है, क्या मैंने ये कहा था कि उमर का जो ग्रुप होगा वो उमर के नाम से ही होगा या उसकी आईडी ये होगी, ये मैंने कहा नहीं था। लेकिन ये चूंकि इस फाइल के अंदर cat etc डिफॉल्ट यूजर एड, ये वो फाइल है जिसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि यूजर का ग्रुप 100 रखना, इसमें लिखा हुआ है कि यूजर की होम डायरेक्टरी यहाँ बनाना, उसको शेल ये वाला अलॉट करना, उसकी जो प्रोफाइल का टेम्पलेट है सैंपल प्रोफाइल है जिससे उसकी प्रोफाइल जनरेट होगी, बनेगी, वो यहाँ पे जो है वो यहाँ से जनरेट होगी। ये उसकी प्रोफाइल का टेम्पलेट स्केल के अंदर रखा हुआ है। तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो इसने यहाँ से ली। और अगर आप इस चीज को भी जो है वो कस्टमाइज करना चाहते हैं तो फिर एक और फाइल मैंने बताई थी vi, या आप उसे लेस करके खोल सकते हैं etc login.defs। अगर मैं इसमें जाके इंटर करूंगा तो ये मजीद चीजें जो है वो यहाँ पे ये सेट कर रही होती है। मिसाल के तौर पे ये क्या सेट कर रही है, उस फाइल में लिखा हुआ था, यूजर एड की फाइल में लिखा हुआ था कि इसका ग्रुप होगा 100, ये लिखा हुआ था। लेकिन मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे आता हूँ तो इसमें एक चीज लिखी हुई है, और वो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है होम क्रिएट करनी है या नहीं करनी, ये इसमें बताया है। वहां तो पाथ दिया था
और दूसरी बात जो यहाँ पे लिखी हुई है इसमें यस हुआ हुआ है, समझे जरा, लिखा हुआ है यूजर ग्रुप इनेबल यस। अब सर ने आपको एक बात बता दी कि यार इसका मतलब ये है कि जब ये ऑप्शन यस होगा तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लिनक्स में कोई भी यूजर क्रिएट करेंगे तो लिनक्स उसी के नाम का उसका एक प्राइमरी ग्रुप बना देगा। कौन सा ग्रुप बना देगा? प्राइमरी ग्रुप। जैसे आपको मालूम है मैंने अभी उमर के नाम का कोई ग्रुप बनाया नहीं है, देखिएगा अभी, लेकिन उमर के नाम का एक ग्रुप बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? उसकी वजह यह है कि इस login.defs में ये मेंशन है, जो कि लिनक्स का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि जब भी लिनक्स की मशीन में कोई यूजर क्रिएट करो तो उसका जो है वो एक उसी के नाम से एक ग्रुप भी बना देना। अगर मैं ये प्रैक्टिस डिफॉल्ट जो है वो कंटिन्यू करना चाहता हूं तो मैं इस ऑप्शन के इस फाइल को मॉडिफाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो तो vi/etc login.defs में गया और जहां पे लिखा हुआ था इनेबल का ऑप्शन था, क्या था? ENAB। ठीक है, ये ऑप्शन था यूजर ग्रुप इनेबल, मैंने उसको यहां से नो कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब आज के बाद इस एक्टिविटी के बाद जितने भी यूजर क्रिएट होंगे, अगर उन यूजर्स को मैं देखूंगा तो यूजर तो क्रिएट हो गया लेकिन उसका ग्रुप क्रिएट नहीं होगा। कैसे भाई? इनाम ETC ग्रुप, अब उसका ग्रुप इनाम के नाम का कोई ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, लास्ट ग्रुप कौन सा है भाई? टेल -n2 ETC ग्रुप। ETC ग्रुप की लास्ट दो लाइनें दिखा दें तो स्टूडेंट के नाम से ग्रुप है और उमर के नाम से ग्रुप है। जब किसी यूजर का प्राइमरी ग्रुप नहीं बनता, चूंकि हमने login.defs में कह दिया नहीं बनाना, तो जब नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जितने भी यूजर अब आप लोकल क्रिएट करेंगे वो तमाम एक ग्रुप के मेंबर होंगे जिसका नाम होगा यूजर्स। इसका नाम क्या होगा? यूजर्स के नाम का एक ग्रुप हो जाएगा और सारे लोग जितने भी यूजर बनते रहेंगे वो उनका प्राइमरी ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप? प्राइमरी ग्रुप। उसको कहते हैं यूजर प्राइमरी ग्रुप। लिनक्स में ये चीज होती है यूजर प्राइमरी ग्रुप। ठीक है जी, मैंने आपको ये वाला पोर्शन जो है वो बताने की कोशिश की है। इसमें अगर कोई बात ऐसी है जो पूछने वाली है तो आप पूछें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं अपना दूसरा पॉइंट जो है वो रिवाइज करता हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया? यूज़र क्या है, यूज़र की आईडी कैसे चेक करते हैं, ये फाइलें कौन कौन सी हैं, ठीक है, यूज़र आईडी की रेंज क्या है, ETC स्केल क्या है, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है। इसको समझ लें, सिर्फ आपके पास जो PDF है उसमें लिखी हुई है डिटेल सारी, मैंने जस्ट उसको एक दफ़ा आपके सामने वो किया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ें करानी है, AD/VD की भी चीज़ें करानी है, इसलिए जो है वो कोशिश करें कि सिर्फ समझ लें। ये फाइल मैं आपको दे दूंगा लिखने की, अगर आपको होगी ज़रूरत तो आप इससे देख लीजिएगा। फिर रिकॉर्डिंग भी है प्लस, जब मैं जल्दी पढ़ाता हूँ तो फिर मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, तो ये शिकायत न करेगा यार। अब आ गई दूसरी बात, वो क्या है भाई? मैं वापस अपनी मशीन पे आ गया और मैंने यहाँ पे यूजर का पासवर्ड जो है वो की बात की। पासवर्ड, जब हम यूजर का पासवर्ड सेट करते हैं तो लिनक्स में पासवर्ड सेट करने की कमांड है passwd। यूजर क्रिएट करने की कमांड क्या थी? यूजर ऐड। और कुछ जगहों पे ऐड यूजर की कमांड भी चल जाती है। ऐड यूजर, मैंने एक यूजर क्रिएट कर दिया ऑन वायर। अगर आप ऐसे करेंगे तब भी आप टेल करके देखें। टेल का मतलब होता है कि लास्ट की 10 लाइंस दिखा देना ETC passwd की। ऑन वायर के नाम से यूजर क्रिएट हो गया। ऐड यूजर कर लें या यूजर ऐड कर लें, दोनों एक दूसरे के एलियस हैं, दोनों जो है वो कमांड काम करती हैं। यूजर ऐड हो जाएगा। जब यूजर ऐड होगा उसकी ये सारी इंफॉर्मेशन ETC passwd में आ जाएगी। किसी यूजर को पासवर्ड सेट करना है किसी यूजर का, तो ये फर्स्ट टाइम रूट ही का काम होता है।
मैंने पासवर्ड सेट किया पास WD। किसका पासवर्ड सेट करना है? इनाम का। तो सिंपल कमांड लिखी इनाम और उसका पासवर्ड मैंने 1 2 3 सेट कर दिया। उसने मुझे वार्निंग दी थी कि 8 कैरेक्टर का है, लेकिन जो है वो उसने चूंकि रूट था इसलिए उसने उसको अलाउ कर दिया। ठीक है, तो ये जो मैंने पासवर्ड सेट किया, ये पासवर्ड कहाँ गया है? ये पासवर्ड गया है ETC शैडो के अंदर। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, मैंने टेल ETC शैडो की फाइल को ओपन किया। ये वो फाइल है जो पासवर्ड की डेटाबेस है। जिस यूजर का पासवर्ड सेट हुआ होगा उस यूजर के पास, स्टूडेंट के पास, इस सेकंड वाले कॉलम में ये पूरी डिटेल जो है वो आ रही होगी। जिस यूजर का पासवर्ड सेट हुआ नहीं होगा उसकी ये डिटेल इस तरह से आपको शो हो रही होगी। ये उमर के यूजर के नाम के बाद एक्सक्लेमेशन का साइन जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि जी किसका पासवर्ड सेट हुआ और किसका पासवर्ड सेट नहीं हुआ। अब उसके बाद जो आगे की कुछ इंफॉर्मेशन है वो क्या है? ये कुछ जब हमने पासवर्ड सेट किया तो ये कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो उसके आगे भी आ रही है। और ये कहां से आ रही है? पासवर्ड के केस में भी, ETC शैडो के केस में भी ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? ये इंफॉर्मेशन आ रही है login.defs से। login.defs जो है वो दो जगहों पे यूज हो रही है। वो यूजर के नाम के साथ भी जो पैरामीटर है उनमें यूज हो रही है और ETC शैडो में। वो कौन सी चीज है जो ETC शैडो के अंदर आप देख रहे हैं और वो login.defs से आ रही है? वो ये सारी इंफॉर्मेशन है यहां से लेके यहां तक की। ये क्या इंफॉर्मेशन है? ये आपको अगर मैं लेस करके ETC login.defs को ओपन करके दिखाऊं तो इस login.defs के अंदर ये कुछ एंट्रीज हैं जो मेंशन है कि पासवर्ड कितने दिन तक चलेगा मैक्सिमम, जिसके बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई आज के बाद, अब आपकी एक्टिविटी के बाद जितने भी यूजर बने उनका 90 डेज का पासवर्ड मैक्सिमम एक्सपायर पासवर्ड टाइम जो है वो 90 डेज हो। तो यहाँ पे मुझे 90 डेज रखना है। उसके बाद अगर मैंने ये सेट कर दिया, उसके बाद जितने भी यूजर बनेंगे वो सारे के सारे उनका पासवर्ड जब मैं सेट करूंगा तो कितने दिन का होगा भाई? 90 डेज। ये मैंने सेट कर दिया। मिनिमम डेज कितने होंगे? मिनिमम का मतलब है कि जब भी आज मैंने पासवर्ड चेंज किया है तो मैं मिनिमम कितने दिन के बाद पासवर्ड चेंज कर सकूंगा। ठीक है, हमारे यहाँ नॉर्मली ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती, लेकिन अगर आपको लगानी है तो आपने लगा दिया कि एक यूजर कम से कम अपना पासवर्ड 5 दिन तो चलाए, 1 हफ्ता तो चलाए। ठीक है, तो ये आपने उसको मेंशन कर दिया। पासवर्ड की लेंथ कितनी है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और जब पासवर्ड एक्सपायर होने वाला हो तो उसके कितने दिन पहले से वार्निंग आना शुरू हो जाए, ये आप यहाँ से मैनेज करते हैं। तो वार्निंग जो है वो मैंने दी है सिर्फ 1 दिन। मिनिमम लेंथ जो है वो मैंने कितनी दी है? 11। मिनिमम डेज 5 और 90। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा ये अभी आप देखिएगा। मैंने WQ से इसको सेव कर दिया। एक यूजर था जो मैंने अभी बनाया था, उसका पासवर्ड सेट कर रहा हूँ उमर का। उमर देखें, उमर का भी पासवर्ड सेट नहीं है, एक्सक्लेमेशन का साइन इस तरह से आ रहा है। जब मैं उमर का पासवर्ड सेट करूंगा, उसने मुझसे मांगा पासवर्ड, मैं रूट हूं, मेरे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 1 2 3। ये पासवर्ड सेट हो गया उसका। अगर आप इसका पासवर्ड देखना चाहेंगे तो आप कैसे देखेंगे? किसी भी सिंगल यूजर के पासवर्ड को देखने के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि आपने कहा ETC शैडो में जाके दिखाओ, और दूसरी इंफॉर्मेशन आपने क्या दी? चेंज एज -L उमर। मैंने वो पासवर्ड वाली फाइल सेव नहीं की थी क्या? पासवर्ड वाली login.defs मैंने सेव नहीं की थी क्या? तो login.d, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पे। login.defs में जाके मैंने कहा कि जवाब चाहिए मुझे आपसे इसका। login.defs में जाके कहा कि 90 डेज रखना, 90 डेज रखना, और फिर आके पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ तो 90 डेज तो नहीं आया यहाँ पे। जो यूजर बनेंगे, अब जो यूजर बनेंगे वो आगे जो यूजर बनेंगे उनका वो। अच्छा, सही है भाई। यूजर ऐड, मैंने कहा उसामा के नाम से यूजर क्रिएट कर दो, passwd उसामा का पासवर्ड सेट कर दो 1 2 3 1 2 3। ग्रैब
उसामा ETC शैडो। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ETC शैडो के अंदर और चेंज एज की कमांड के अंदर जो मुझे उसामा की डिटेल मिलेगी वो मिलेगी जो मैंने ETC login.dfs के अंदर सेट की थी, तो वही मुझे अब यहाँ पे मिल रही है ETC शैडो में। इस वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है? ये सारे ऑप्शन हैं। पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, पासवर्ड इनएक्टिव, एक्सपायरी, ये सारी इंफॉर्मेशन वही है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप यूजर को फोर्सली कहें कि वो अपना पासवर्ड चेंज करे, फोर्सली, तो आप क्या सेट करेंगे, कौन सी कमांड लगाएंगे कि यूजर जो है वो अपना पासवर्ड फोर्सली सेट कर दे? मैंने यहाँ पे कमांड लगाई है चेंज एज -d। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज 5, कि 5 दिन से पहले यूजर अपना पासवर्ड चेंज ना कर सके। लेकिन मैं उसको यहाँ पे कह रहा हूँ कि उसामा तुम अपना पासवर्ड बस समझो, अब तुम जब भी लॉगिन करोगे तो तुम्हारा पासवर्ड जो है वो तुम्हें चेंज करना होगा, ये एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा है। फोर्सफुली करवा रहा हूँ। Ctrl+Alt+F2, उसामा से लॉगिन किया। जब उसामा का पासवर्ड डालूंगा तो फौरन वो मुझे कहेगा कि तुम्हारा पासवर्ड जो है वो क्या हो गया भाई, यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली, रूट इनफोर्स्ड। एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा है कि तुम्हें ये करना है, जबकि ऑफिशियली ये अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे मैंने ये 1 2 3 किया, 1 2 3 किया, 1 2 3 4 5 6, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, पासवर्ड उसामा, दोबारा मैंने लॉगिन किया, पासवर्ड दिया 1 2 3 जो रूट ने सेट किया था। उसने कहा अपना करंट पासवर्ड बताओ, मैंने वही डाल दिया। अब मुझे उसका नया पासवर्ड रखना है। क्या रख रहा हूँ? ABC 1 2 3 प्लस माइनस, ABC 1 2 3 प्लस माइनस। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये पासवर्ड ले ले। वहां पे लेंथ कितनी रखी थी? 11 कैरेक्टर की लेंथ रखी थी मैंने यूजर के लिए, अगर आपको याद हो। login.dfs में कितने कैरेक्टर की रखी थी? 11 फॉर यूजर। ये तो रूट को बता रहा था कि भाई 8 कैरेक्टर का ऑप्शन होना चाहिए डिफॉल्ट। तो मैंने यहाँ पे जो पासवर्ड दिया वो क्या दिया? कैपिटल P $$W0RD 1 2 3 4 शिफ्ट के साथ। कितने हो गए पासवर्ड में? कितने आते हैं? 6, 1 2 3 4 5 इंटर। कैपिटल P $$W0RD 1 2 3 4 5 उसामा, कैपिटल P 1 2 3 पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आया। कैपिटल P $$W0RD 1 2 3 4 5। अरे यार करंट ही तो डाला है, डाला था ना करंट। उसामा 1 2 3 इंटर, करंट 1 2 3 इंटर। अच्छा आप मांग रहे हैं नया। कैपिटल P $$W0RD 1 2 3 4 5 शिफ्ट के साथ। कैपिटल P $$W0RD 1 2 3 4 5 शिफ्ट के साथ डाला है मैंने। ठीक है, उसने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया। अब अगर मैं एग्जिट करूंगा और उसामा को दोबारा लॉगिन करूंगा अपने उसके ओरिजिनल पासवर्ड से जो उसने खुद सेट किया है, तो मैं उससे सेट लॉगिन कर रहा हूं। और अब चूंकि हमने 5 डेज का पीरियड रखा हुआ है, उसामा आया और उसने सोचा कि मैं अपना पासवर्ड चेंज कर लेता हूं, दोबारा कर लेता हूं। तो उसने दोबारा पासवर्ड चेंज करने के लिए कोशिश की, तो उसको जो मैसेज आएगा वो क्या आएगा वो अभी आप देखिएगा। यू मस्ट वेट लॉन्गर टू चेंज योर पासवर्ड। अब आपको मजीद 5 दिन इंतजार करना है, तो फिर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। क्यों ऐसा आ रहा है मैसेज? उसका रीजन सिर्फ ये है कि हमने login.dfs के अंदर वैल्यू बना रखी है जो कि आपको नजर आती है चेंज एज की कमांड से। उसामा को ये बात याद है, वो मालूम है उसको। उसने चेंज एज -L किया, सॉरी चेंज एज -L किया, उसामा ने अपना नाम लिखा। तो उसामा को अपनी वो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि जिस इंफॉर्मेशन के ऊपर उसको पासवर्ड चेंज करना से मना किया गया है, वो यहां से देख सकता है। पासवर्ड के अंदर एक बात मैंने आपको और बताई थी कि बाय डिफॉल्ट लिनक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड जो है वो यूजर के लिए सेट होता है।
बैकएंड के ऊपर एक लाइब्रेरी काम कर रही होती है, लेकिन आपने सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि कभी अगर आपको ये कहा जाए कि आपने पासवर्ड की कम्प्लेक्सिटी कस्टमाइज करनी है, अपनी मर्जी से रखनी है, तो ये वो फाइल होती है जिसका नाम है etc के अंदर सिक्योरिटी के अंदर pwquality.conf। ये मैंने आपको कल बताई थी बात। मैं वापस अपने ऑप्शन पे आता हूँ, VI etc, पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं आपको etc सिक्योरिटी और pwquality.conf, ये वो फाइल थी। अगर मैं इसको एंटर करूं तो इसको एंटर करने पे इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है जो पासवर्ड्स के जितने भी मैकेनिज्म हैं, या जो और पासवर्ड के कम्प्लेक्स पासवर्ड के जो ऑप्शन अवेलेबल हैं, उनमें क्या होता है, कोई भी हो, डिफॉल्ट सब में ऐसा ही होता है कि अगर आपने पुराना पासवर्ड रखा था ABC123 प्लस माइनस, तो अब आप नया जो रखेंगे उसमें कितने कैरेक्टर डिफरेंट होने चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितने डिजिट्स होने चाहिए, कितने अपर केस कैरेक्टर होने चाहिए, कितने लोअर केस होने चाहिए, ये सारी डिटेल जो है वो आपको इसमें मिल जाएगी। कितने अपर केस, कितने लोअर केस, फिर कितनी क्लासेज होनी चाहिए। क्लासेज ये किसको कह रहा है, डिजिट, अपर केस, लोअर केस, अदर्स। यानी कि अगर मैंने क्लासेज में नंबर डाल दिया 4, इट मीन्स के अगर मैंने क्लासेज में नंबर डाल दिया 4, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको अपर केस भी लाजमी रखना है, लोअर केस भी रखना है, डिजिट भी रखना है और स्पेशल कैरेक्टर भी रखना है जिनको आप अदर कहते हैं। ये सारे जो है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। ये सब इसके अंदर ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। और अगेन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि लिनक्स में किसी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अगर आपको क्या लिखना है नहीं समझ में आ रहा, मैंने आपको नहीं बताया, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी डिटेल अगर आप man5 करेंगे और क्या करेंगे pwquality.conf, अगर मैं इसको इंटर करूंगा तो ये इसका जो फाइल फॉर्मेट है, इसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, वो उसने दिखा दी। नंबर 5 जो है, नंबर 5 का मतलब ये होता है कि किसी भी लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल का अगर आपको हेल्प लेनी है, मैन करना है, उसके ऑप्शन समझने हैं। मैंने आपको बताया डिफरेंट ओके का मतलब ये होता है कि जाहिर है मैं भी आपको, मेरा कॉन्सेप्ट भी तो गलत हो सकता है ना, मेरा कॉन्सेप्ट भी तो गलत हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है, आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, मैं आपको समझा नहीं पाया, तो आप गए और आपने कहा यार जो पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं इसमें वो क्या हैं, वो आपने यहाँ से देख लिए, सारे ऑप्शन दिखा रहा है। मैक्सिमम रिपीट, क्या क्या ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन आपको दिखा देगा, और साथ में ये भी बताएगा कि इसके अलावा तुमको और भी कुछ कमांड्स हैं जो तुम देख सकते हो, सी ऑल्सो डैश, ठीक है। तो मैंने इसको, अब इससे रिलेटेड मैं सिर्फ आपको 2 बातें बता रहा हूं कि लिनक्स में अगर आपने किसी भी यूजर को अगर आपने लॉक करना है यूजर को, तो ये कमांड होती है, कैपिटल L, सही तो है, और सॉरी यूजर को मॉडिफाई किया और -L लगा दिया। L यूजर की किसी भी वैल्यू को मॉडिफाई करना है तो आप यूजर मोड की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजर मोड -L उसामा। मैंने 2 कमांड्स आपको शायद ये वाली कमांड कल भी बताई थी कि अगर आपने किसी यूजर को लॉक करना है, तो आप यूजर को लॉक कर सकते हैं। कैसे यूजर को लॉक कर सकते हैं, कैसे यूजर को लॉक कर दिया आपने, उसामा के नाम का यूजर था, कैपिटल L लगाया, यूजर मोड की कमांड के साथ यूजर लॉक हो गया। और अगर आपने उसका पासवर्ड लॉक करना है तो आप उसका पासवर्ड भी लॉक कर सकते हैं, और वो पासवर्ड आपने ऐसे लॉक कर दिया। हो सकता है कि अगर आप किसी यूजर का पासवर्ड लॉक करेंगे, इट मीन्स कि वो अपने पासवर्ड से मशीन पे लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसका पासवर्ड लॉक कर दिया। पासवर्ड में आपने क्या किया है, ये देखें, उसामा के पासवर्ड के साथ मैंने क्या किया है, जरा वो देख लें। ग्रैब उसामा, जब भी मैं किसी
सॉरी जब भी मैं किसी उस यूजर का पासवर्ड लॉक करता हूं, जब भी मैं किसी यूजर का पासवर्ड लॉक करता हूं, उस यूजर के पासवर्ड में एक्सक्लेमेशन का साइन जो है वो आ जाता है। अब ये एक्सक्लेमेशन का साइन आ गया, ये पासवर्ड में ऐड हो गया, तो अब मुझे पता है 1 2 3 पासवर्ड, जब मैं वो पासवर्ड डालूंगा तो इससे मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने ये उसका जो है वो पासवर्ड लॉक कर दिया। यूजर लॉक करके आप काम करना चाहते हैं, आप यूजर भी लॉक कर सकते हैं, पासवर्ड लॉक करना चाहते हैं आप पासवर्ड भी लॉक कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, डिफरेंस मैं अभी आपको दिखाता हूं कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसमें कोई बात अगर पूछने वाली है, इसके डिफरेंस के अलावा कोई बात अगर पूछने वाली है तो आप पूछ लें, फिर मैं आपको ग्रुप की तरफ लेके जाता हूं। मैंने यूजर उसका पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शन कोशिश की है कि आपको बता दूं। इसमें एक चीज और है जो मुझे बतानी है आपको, उसके बाद फिर ये वाली बात खत्म हो जाएगी। मैं किस यूजर से लॉगिन हूं? रूट से। हु एम आई? मैं रूट से लॉगिन हूं। रूट की लिनक्स में ये रूट का यूजर है और ये रूट की होम डायरेक्टरी है। ठीक है, यहां पे मैंने एक कमांड लिखी है, एक कमांड लिखी है echo $path। $path लिखने का मतलब ये है कि मैं लिनक्स के अंदर इस यूजर के लिए जो पाथ सेट हुए हैं वो देखना चाहता हूं, इस यूजर के लिए जो पाथ सेट हुए हैं। ठीक है, क्या मतलब है इस पाथ सेट होने का? इसका मतलब ये है कि यूजर कोई भी एग्जीक्यूटेबल, कोई भी बाइनरी, कोई भी स्क्रिप्ट अगर रख के चला सकता है तो वो इन जगहों पे रख के चला सकता है। मिसाल के तौर पे मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई छोटी सी, क्या नाम रखा उसका? उसको रखा कहां पर है? ओपीटी में। उसका नाम रखा script.sh। ये सिंपल एक फाइल है। स्क्रिप्ट क्या है? एक फाइल होती है। ये मैंने बनाई ओपीटी में और उसके अंदर एक कमांड लिख दी कि यूजर ऐड कर दो किस नाम से? test1 के नाम से। यूजर ऐड कर दो किस नाम से? user1 के नाम से। यूजर ऐड कर दो किस नाम से? u1 के नाम से, सॉरी user2 के नाम से। ये मैंने 3 कमांड्स उसमें लिखी हैं और इस फाइल को मैंने कहाँ रखा है? ओपीटी में। ये एक स्क्रिप्ट है, ये एक स्क्रिप्ट है, समझ लें आप कि ये एक कमांड बनाने जा रहा हूं मैं। इस स्क्रिप्ट को मैंने एग्जीक्यूट की परमिशन दे दी। क्या परमिशन दी? कि जिस यूजर ने बनाई है वो इसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। उसके लिए ये, अभी आप देखिएगा ओपीटी, उसके लिए ये ग्रीन हो जाएगी। ग्रीन का मतलब ये है कि इसके ऊपर एग्जीक्यूट की परमिशन लगी हुई है। हमें ये बात मालूम है कि लिनक्स माइक्रोसॉफ्ट में अगर कोई एग्जीक्यूटेबल होगी तो उसका एक्सटेंशन होगा एक्सी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में अगर फायरफॉक्स होगा तो उसका एक्सटेंशन होगा firefox.exe। लिनक्स में अगर फायरफॉक्स होगा तो फायरफॉक्स लिनक्स में ऐसा होगा। फायरफॉक्स तुम कहां पर हो? मैं पूछ रहा हूं उससे। उसने कहा मैं ये रहा। तो तुम्हारी परमिशन क्या है भाई? तुम्हारे ऊपर क्या तुम ग्रीन हो रहे हो? उसने कहा हाँ मैं ग्रीन हो रहा हूं। मेरे साथ एक्सटेंशन एक्सी का नहीं लगा हुआ, बल्कि मेरे पास जो परमिशन लगी हुई है वो लगी हुई है एग्जीक्यूट की। तो मैंने इसी तरह इस फाइल के ऊपर भी जो ऑनर था उसको एग्जीक्यूट, जिसने बनाई थी उसके ऊपर एग्जीक्यूट की परमिशन लगा दी। रखी हुई कहां पर है? ओपीटी में। अब अगर मैं चाहूं कि इस स्क्रिप्ट को चलाऊं तो मैं कैसे चलाऊंगा? मैंने लिखा मैं चाह रहा हूं कि इसको script.sh लिखूं और ये चलना शुरू हो जाए। तो इस केस में ये मुझे मैसेज दे रहा है कमांड नॉट फाउंड। ऐसा मैसेज क्यों दे रहा है? ऐसा मैसेज सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहा है कि ये एग्जीक्यूटेबल है, ये एक स्क्रिप्ट है, ये एक एग्जीक्यूटेबल है, लेकिन ये चूंकि इस पाथ पे रखी हुई नहीं है, इस पाथ पे रखी हुई नहीं है, इन पाथ्स पे रखी हुई नहीं है, तो इसलिए इसको जो है वो ये मैसेज आ रहा है कमांड नॉट फाउंड का। ये उन जगहों पे ओपीटी में जाके इसके लिए नहीं देखेगा, नहीं सर्च करेगा। जब भी हम लिनक्स में कोई इस तरह की चीज बनाते हैं
तो मैंने इसको यहाँ पे ओपीटी से इस स्क्रिप्ट को मूव करवा दिया कहाँ पे, रूट की बिन में। रूट के अंदर एक फोल्डर है बिन के नाम से, मैंने उसके अंदर मूव करा दिया। अगर वो फोल्डर होगा तो उसके अंदर ये मूव हो जाएगी, ये फोल्डर नहीं होगा तो बता देगा कि ये फोल्डर अगर तुम चाहते हो कि ये फोल्डर में तुम कोई बाइनरीज रखो तो तुम बना लो, वरना तुम्हारे पास ये सारे ऑप्शन हैं। तुम किसी भी स्क्रिप्ट को अगर मूव कराना चाहते हो तो यहाँ करा दो, यूएसआर के अंदर, लोकल के अंदर, बिन के अंदर या एस बिन के अंदर, ये ऑप्शन तुम्हारे पास है। अगर तुमने किसी भी फाइल को यहाँ रख दिया जो कि यूजर का पाथ सेट हुआ हुआ है, तो अब मैं लिखूंगा script.sh, तो अब मैं लिखूंगा तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो मुझे कमांड नॉट फाउंड का मैसेज ना दे बल्कि चल जाए। तो देखते हैं वो चल रही है या नहीं चल रही। वो चल गई। जब वो चलेगी तो क्या करेगी, एक सिंपल टेक्स्ट फाइल थी, उसमें मैंने 3 यूजर ऐड करने का कह दिया और मैंने उसको, ये भी तो पहले भी तो ऐसे ही लिखा था भाई, अभी मैंने कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, लिखा तो कह दिया कमांड नॉट फाउंड, अभी लिखा तो उसने वो काम कर दिया। तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये पाथ जो है वो ये सेट हुआ हुआ है। तो लिनक्स में पाथ क्या है यूजर का, वो आप अपनी मर्जी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी आपने सिर्फ ये आपको इतना पता होना चाहिए कि इको पाथ अगर आप करें किसी भी यूजर का, जैसे मैंने यहाँ पे स्विच किया यूजर स्टूडेंट, और जब मैं वहां पे जाके इको कर रहा हूँ $path, तो क्या आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर का जो पाथ है वो और जो नॉर्मल यूजर का पाथ है उसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है भाई, कि एडमिनिस्ट्रेटर के पाथ में यूएसआर लोकल बिन आ रहा है, यूएसआर लोकल एस बिन आ रहा है, यहाँ पे यूएसआर लोकल बिन ही आएगा, एस बिन नहीं आएगा। इसमें यूएसआर एस बिन भी आ रहा है, इसमें नहीं आएगा। क्या आ रहा है, आ तो रहा है, यूएसआर लोकल एस बिन आ तो रहा है, यूएसआर एस बिन आ तो रहा है भाई। होम स्टूडेंट के अंदर लोकल बिन आ तो रहा है, होम स्टूडेंट में बिन सारे तो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन ये इस ऑप्शन के अंदर जाके यूएसआर लोकल एस बिन के अंदर जाके या यूएसआर एस बिन के अंदर जाके, चूंकि इसको राइट्स नहीं होते यहाँ पे जाने के, इसलिए यहाँ पे जाके कोई चीज चला नहीं सकता। ये पाथ इसका सेट है। अगर कोई फाइल इसमें रखी हुई है और यूजर को हमने राइट्स दे दिए कि तुम जाके इसको चला सकते हो, तो फिर वो यूजर चला लेगा। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्रुप के बारे में बता दूं। इस वाले पोर्शन में से अगर आपको किसी भी किस्म की कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लें इस वाले पोर्शन से। सर कल बात ये हुई थी कि पासवर्ड यूजर को फर्स्ट टाइम लॉगिन पे प्रॉम्प्ट हो जाए सेट करने के लिए। यूजर जब फर्स्ट टाइम लॉगिन हो हाँ, तो उसको प्रॉम्प्ट हो कि वो खुद से पासवर्ड अपना सेट कर सके। हमने किया था D-0। वो तो फोर्सफुली करवाया था ना। हाँ, तो नहीं, जब मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ तो उसी वक्त ही -D का फ्लैग यूज कर लूँ। ठीक है जी। अब आ जाऊं मैं ग्रुप की तरफ। लिनक्स में 2 तरह के ग्रुप होते हैं। जिस तरह यूजर थे ना मल्टीपल टाइप के, इस तरह लिनक्स में ग्रुप 2 तरह के हैं। एक ग्रुप वो हैं जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं यूजर का प्राइवेट ग्रुप। जब भी यूजर क्रिएट हो गया वो क्रिएट हो गया, और अगर आपने उसको login.defs में मना कर दिया नहीं करना तो वो खुद से क्रिएट नहीं होगा। अगर लिनक्स में आपको ग्रुप क्रिएट करना होगा तो आप कैसे क्रिएट करेंगे, उसकी कमांड है ग्रुप ऐड। उसकी कमांड है ग्रुप ऐड एग्जिट। मुझे एक ग्रुप क्रिएट करना है HR के नाम से, एक ग्रुप क्रिएट करना है IT के नाम से। ये मैंने IT और HR के नाम के 2 ग्रुप क्रिएट कर दिए। सिंपल सा ग्रुप क्रिएट किया। जब ग्रुप क्रिएट होगा तो कहां जाएगा, जैसे आप यूजर क्रिएट करते हैं तो यूजर कहां जाता है, तो जब आप ग्रुप क्रिएट करेंगे तो ग्रुप कहां जाएगा भाई, ग्रुप जाएगा ETC ग्रुप के अंदर। अगर मैं चेक करना चाहूं तो मैंने यहाँ पे कमांड लिखी है grep या less
या टेल -n5, आखिरी 5 ग्रुप मुझे दिखा दो। ये कमांड लिखी है, उसने दिखा दी है कि भाई ये आपके ग्रुप हैं। ये सिंपल सा ग्रुप है। अगर मुझे ग्रुप क्रिएट करना है और उसकी आईडी मैंने खुद से सेट करनी है तो मैं ग्रुप क्रिएट करते हुए उसको ये मेंशन करूंगा -g। अब मैं यहाँ पे जरा देखें, कंफ्यूज हो गया कि स्मॉल g लिखूं या -g लिखूं, कौन सा ऑप्शन है ग्रुप क्रिएट करते हुए, मैं भूल गया। तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। क्या मैंने कहा भाई हेल्प दे दो मुझे, मैं भूल गया हूं कि स्मॉल g लिखूं या कैपिटल G लिखूं। तो उसने मुझे बता दिया कि ये तो बताया, ये बता दिया कि भाई इसके साथ आप फोर्सफुली क्या क्या कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो मैंने अभी सिंपल एक ग्रुप क्रिएट किया था, वो मैंने आपको दिखा भी दिया, यहां पर है। ग्रुप के ऊपर भी पासवर्ड लगता है। ठीक है, ग्रुप के ऊपर भी पासवर्ड लगता है। वो कैसे लगता है? gpasswd। मैंने ग्रुप के ऊपर पासवर्ड लगा दिया। कौन से वाले ग्रुप पे? IT के ग्रुप पे। और उसने IT के ग्रुप का पासवर्ड पूछा, मैंने 1 2 3 सेट कर दिया। ग्रुप पे पासवर्ड लगाने का मुझे क्या एडवांटेज होगा? मैं लगा सकता हूं। एडवांटेज क्या होगा उसको अभी देखते हैं। फिर ग्रुप के अंदर मुझे एक और ऑप्शन भी मिल जाएगा, मिल सकता है कि जिसको मैं कहूं कि भाई ग्रुप को मॉडिफाई करो और इस ग्रुप का, उससे पहले देखें नॉर्मली क्या होता है कि हम ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बनाने के बाद हम उस ग्रुप के अंदर मेंबर्स डालते हैं। ठीक है, मेंबर्स डालते हैं और मेंबर्स डालने के बाद अब एक ग्रुप है HR का या IT का, उसके अंदर 10 लोग हैं, 4 लोग हैं, मेंबर्स हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि यार उसमें कोई एक ऐसा हो, रूट नहीं बल्कि उस ग्रुप के अंदर कोई एक ऐसा हो जो उस ग्रुप का भी एडमिनिस्ट्रेटर हो। तो सबसे पहली चीज तो है कि मैंने ग्रुप बनाया, ग्रुप के ऊपर एक पासवर्ड सेट कर दिया। दूसरी चीज, किसी भी ग्रुप के अंदर अगर मुझे यूजर्स को ऐड करना होगा तो मैं क्या करूंगा? मैंने कहा यूजर को मॉडिफाई करो, उसका यूजर को मॉडिफाई करो। अब इसमें 2 ऑप्शन हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूजर का प्राइमरी ग्रुप IT हो जाए तो आप ये करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यूजर का सेकेंडरी ग्रुप IT हो जाए तो आप ये करेंगे। प्राइमरी ग्रुप से क्या मुराद है और सेकेंडरी ग्रुप से क्या मुराद है, या प्राइमरी ग्रुप से और सप्लीमेंट्री ग्रुप से क्या मुराद है? जब भी यूजर क्रिएट होता है उसको किसी ना किसी ग्रुप का मेंबर बनना ही होता है। अब चाहे वो अपना बना ले और चाहे वो यूजर्स का मेंबर बन जाए। तो जब वो क्रिएट हो रहा है, जो उसका पहला ग्रुप है वो उसका प्राइमरी ग्रुप है, उसको कहते हैं यूजर प्राइमरी ग्रुप, UPG। और जो हम किसी यूजर को किसी ग्रुप में शामिल करें तो वो उसका सप्लीमेंट्री ग्रुप होता है, या उसको आप सेकेंडरी ग्रुप भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक यूजर को ये देखा, स्क्रीन क्लियर की, ID उसामा। उसामा किस ग्रुप का पार्ट है? ID इनाम। इनाम किस ग्रुप का पार्ट है? ID स्टूडेंट। स्टूडेंट किस ग्रुप का पार्ट है? ये देखें जरा। उसने कहा उसामा का एक ग्रुप है जिसका नाम है यूजर्स, इनाम का एक ग्रुप है जिसका नाम है यूजर्स, स्टूडेंट का एक ग्रुप है जिसका नाम है स्टूडेंट, और ये उसका प्राइमरी ग्रुप है जो यहाँ लिखा हुआ है, और उसका एक और ग्रुप है जिसका नाम है व्हील। लिनक्स में व्हील जो है वो एक सप्लीमेंट्री ग्रुप है, किसका? स्टूडेंट का। और ये ऐसा ही होता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट में डोमेन एडमिन। लिनक्स में अगर आप किसी यूजर को व्हील के ग्रुप का मेंबर बना दें तो व्हील जो है वो क्या है भाई? एडमिन ग्रुप है, एडमिन। जो व्हील का यूजर है वो क्या, व्हील का मेंबर है वो क्या क्या कर सकता है, ये मैं भी आपको इसके बाद वाले स्टेप में दिखा रहा हूं। तो लिनक्स में आप यूजर ग्रुप क्रिएट करें और फिर किसी भी यूजर को, अब मैं चाहता हूं कि
ये जो उसामा है और ये जो इनाम है, इन दोनों को मैं मेंबर बना दूं कौन से ग्रुप का, आईटी का, इनाम। तो उसने मुझे मैसेज दिया कि अच्छा सॉरी, यूज़र को मॉडिफाई करना है। उसने कहा कि मैंने इनाम के ग्रुप में, सॉरी इनाम को आईटी के ग्रुप में डाल दिया है, और मैंने उसे कहा कि उसामा को भी आप आईटी के ग्रुप में डाल दें, और जब मैं ग्रैब करूंगा आईटी के ग्रुप को ईटीसी ग्रुप में ऐसे, तो आप देखेंगे कि आईटी के ग्रुप के अंदर ये 2 यूज़र्स आ रहे हैं। कमांड मैंने क्या यूज़ की थी यूज़र को ग्रुप का मेंबर बनाने के लिए? ये वाली कमांड थी, यूज़र को ग्रुप का मेंबर बनाने के लिए और उसको वेरीफाई करने के लिए कि क्या वो यूज़र उस ग्रुप का मेंबर बन गया है। ये वो कमांड थी जो मैंने यहाँ पे यूज़ की है। अब मैं ये चाहता हूं कि इनाम और उसामा में से किसी एक को एडमिन बना दूं। एडमिन का मतलब समझ गए ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो ऐसा यूजर के जो वैसे तो अभी रूट है, रूट को ही सिर्फ राइट्स होते हैं कि भाई किस ग्रुप को के अंदर से यूजर को निकालना है और किसको डालना है, ठीक है, ये तो एक ऑप्शन है। लेकिन अब इनाम जो है वो ये काम कर सकेगा क्योंकि वो इस ग्रुप का जो है वो क्या बन गया है भाई, एडमिनिस्ट्रेटर बन गया है आईटी के ग्रुप का। क्यों भाई, सॉरी जी पास WD, मैं कमांड गलत लिख रहा हूं। वो ग्रुप को मॉडिफाई नहीं करना था, जी पास WD की कमांड है और मैंने -a लगाया, इनाम और आईटी लिख दिया। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि इनाम जो है वो आईटी के ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। तो जो मैं बता रहा हूं क्या ये बात सही है? उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि इस कमांड से ये काम हो गया। आपने बोला सर यकीन नहीं आ रहा, जरा मैन करके जी पास WD की कमांड को जरा मैनुअल करके दिखा भी दें, और फिर उसमें मुझे सर्च करते हैं स्लैश लगा के, -a का जो ऑप्शन है वो क्या करता है जरा दिखा दें, है कहीं पे? मैंने -a लगाया और यूजर का नाम लिख दिया आगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब अगर मैं लॉगिन हूं फॉर एग्जाम्पल इनाम से जिसका जो कि मेंबर है आईटी के ग्रुप का भी और उसका एडमिनिस्ट्रेटर भी है, और वो ये चाहता है कि मैं किसी यूज़र को रिमूव कर दूं, तो क्या वो ऐसे कर सकता है? यूज़र को मॉडिफाई करो, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा यार जी पास WD की कमांड में -r उसामा को निकाल दो आईटी के ग्रुप से। क्या ऑप्शन है भाई? सॉरी डिलीट, आर नहीं डिलीट कर दो उसामा को आईटी के ग्रुप से। ये कौन कर रहा है? ये किसने किया है? इनाम ने। मैं इनाम हूं, अब मेरी मर्जी उसामा को ग्रुप में रखना है या नहीं रखना। मैंने कहा उसामा को निकाल दो और स्टूडेंट दे दो मुझे, स्टूडेंट के नाम का जो यूजर है वो मुझे दे दो, मुझे वो चाहिए आईटी में। तो अब अगर आप देखेंगे तो एक यूजर मैंने, चूंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर बन गया था तो इसलिए अब मैं ग्रुप के अंदर से यूजर को डिलीट भी कर सकता हूं और ग्रुप के अंदर से यूजर को ऐड भी कर सकता हूं। ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, इसलिए लेकिन ये काम हमारे आमतौर पे होता है कि हम ग्रुप बना देते हैं और फिर हम ये चाहते हैं कि ग्रुप में से ग्रुप का कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, रूट को ये काम ना करना पड़े। तो आप इस तरह से ये काम जो है वो कर सकते हैं। वैसे अगर रूट नहीं काम करना है तो रूट के पास यूजर मोड की कमांड होती है, वो यूजर मोड की कमांड से इस काम को कर सकता है। इसमें सिर्फ एक चीज है जो और मैं चाह रहा हूं कि आपको बता दूं। अगर मैं चाहता हूं कि उसामा जो है वो बॉस का बेटा है ना, आईटी में पढ़ के आया बाहर से, अब चूंकि बॉस का बेटा आईटी में पढ़ के आया तो आईटी तो उसने करनी है वहां, तो उसने एचआर के अंदर भी जो है वो
क्योंकि बॉस का बेटा है ना, आईटी के ग्रुप में भी रहना है उसने, क्योंकि आईटी तो वो पढ़ गया है, लेकिन वो चाहता है कि मैं एचआर में भी जो है ना वो अपनी टांग फंसा के रखूं। तो उसामा को आईटी के ग्रुप का तो हमने मेंबर बना दिया। उसने कहा यार मुझे एचआर के ग्रुप में भी डालो। हमने कहा भाई बॉस का बेटा है, डाल देते हैं, भाई क्या है। अब हम चाह रहे हैं कि ये आईटी के ग्रुप के साथ साथ एचआर के ग्रुप में भी आ जाए। तो पहले ये वेरीफाई करें आईटी के ग्रुप में चला गया नहीं गया। आईडी उसामा, जब आईडी की कमांड लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि वो आईटी के ग्रुप में चला गया है। अब उसको भेजना है किस ग्रुप में भाई? एचआर के ग्रुप में। तो सेम कमांड जो हमें बताई गई है, हम वही सेम कमांड यहाँ पे यूज कर रहे हैं और हमने एंटर कर दिया। तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसने पूछा हाँ भाई मुझे डाल दिया? मैंने कहा जी सर ये डाल दिया। ये कमांड का जो है स्नैपशॉट लेके भेज दिया कि आपको पहले आईटी के ग्रुप में डाला और फिर जो है वो एचआर के ग्रुप में डाल दिया। ये काम हमने अपनी तरफ से करके स्नैपशॉट लेके ईमेल भी कर दी। सही है, लेकिन जरा यहां देखिएगा, क्या वो आईटी के ग्रुप में है? वो आईटी के ग्रुप में नहीं है, क्योंकि उसका जो सप्लीमेंट्री ग्रुप है, उसका जो सेकेंडरी ग्रुप है वो हो गया है एचआर। तो कभी अगर आप इस तरह से किसी यूजर को किसी ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो एचआर में भी रहे और वो आईटी में भी जो है वो अपनी, तो आप उसको एजी करके ऐड ग्रुप करके अगर ऐड करेंगे तो आपके पास वो नजर आएगा ऐसे, यानी कि अब वो एचआर का भी मेंबर है, अब वो आईटी का भी मेंबर है। सप्लीमेंट्री ग्रुप में ऐड करने के लिए, मल्टीपल सप्लीमेंट्री ग्रुप में ऐड करने के लिए आप जो कमांड यूज करते हैं वो होती है एजी। हाँ क्या पूछ रहे थे? हाँ शुक्र है, आप सुनाएं। कौन सा? हाँ तुम कुछ कह रहे थे? पीडीसी स्केल क्या होता है? पीडीसी स्केल क्या होता है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया भाई इसने, पप्पू ने। इसको जवाब दे दूं, नाराज नहीं करना चाहता इसको मैं। तुमने एग्जाम में क्या किया? प्रैक्टिस है ना? अबे जरूरत लेना भाई है? इसने पूछा एटीसी स्केल क्या होता है, तो मैंने एक यूजर क्रिएट किया बगैर कुछ भी स्केल को अभी देखा भी नहीं है। एक यूजर क्रिएट किया, उसका नाम मैंने रखा है यूसुफ। इस यूसुफ की होम डायरेक्टरी बनी होगी यहाँ पे, होम में यूसुफ के नाम से ये बनी हुई डायरेक्टरी। अगर आप ls-l करेंगे तो अभी इस डायरेक्टरी में कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्टरी जो है वो इसमें जो फाइल्स होती हैं वो हिडन होती हैं। तो जब मैंने a लगा दिया ls-la, तो आपको ये यूसुफ में सारी डायरेक्टरीज नजर आ रही हैं। और जब आप इसको GUI से लॉगिन करेंगे तो ये डायरेक्टरीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी। कितनी हो जाएंगी ये देखें जरा। मैंने रूट को लॉगिन किया हुआ है, तो रूट के अंदर अगर आप देखें तो ये सारी डायरेक्टरीज इतनी हो जाएंगी। उसमें ये सारी और भी डायरेक्टरीज, वीडियो, टेम्पलेट्स, ये सब बने हुए आ जाएंगे। क्योंकि जब मैं उसको GUI से लॉगिन करूंगा तो जो जीनोम है, जो डेस्कटॉप मैनेजर है, वो भी अपनी फाइलें, उसका भी अपना एक टेम्पलेट होता है, वो इसमें डाल देगा। अभी सिंपल यूजर क्रिएट हुआ है, तो उस यूजर के जो टेम्पलेट है उसमें क्या आ गया भाई? अभी आप देख लें यूसुफ में ये आ गया। मैं चाहता हूं कि जब भी कोई नया यूजर बने, उसके टेम्पलेट के अंदर, उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर वो जो स्क्रिप्ट मैंने बनाई थी ना, वो स्क्रिप्ट भी आ जाए। ठीक है, अभी तो सिर्फ ये बता रहा हूं वो स्क्रिप्ट आ जाए। आगे जाके एक टॉपिक है जिसमें वो स्क्रिप्ट बूट टाइम पे चले भी, सर्विसेज का टॉपिक जो है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी कोई नया यूजर बने, उस यूजर की होम डायरेक्टरी में वो स्क्रिप्ट पहले से मौजूद हो। तो क्या करूंगा भाई, उस स्क्रिप्ट को mv usr लोकल sbin में रखा था ना, script.sh, उसको उठा के etc स्केल में डाल दूं।
जब उसको यहाँ मूव कर दिया तो अब आज के बाद जितने भी यूजर बनेंगे, एक डायरेक्टरी भी बना दी, कहाँ पे, ETC के अंदर, स्केल के अंदर, उसका नाम रख दिया बैकअप, बैकअप स्केल के अंदर बैकअप। तो अभी आपको स्केल दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या आ रहा है। उसमें ये सारी चीजें आ रही हैं। स्केल क्या है? यूजर का टेम्पलेट है, सैंपल टेम्पलेट है, प्रोफाइल का टेम्पलेट है। तो जब भी यूजर क्रिएट होता है, उसकी होम डायरेक्टरी बनती है, तो उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर कुछ चीजें पहले से रख दी जाती हैं। वो कौन सी चीजें होती हैं, वो कौन सी फाइल्स होती हैं, वो होती हैं जो ETC स्केल के अंदर रखी हुई होती हैं। सही है? कैसे? अभी देखो, मैंने इसी के नाम का, हसन के नाम का मैंने एक यूजर बना लिया। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इस नाम का यूजर पहले से बना हुआ होगा तो लिनक्स मना कर देगा, बोलेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। जैसे ऐसे कर रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अब हसन के नाम का यूजर बना रहे हैं, और जब जाके हसन की होम डायरेक्टरी को देखेंगे तो क्या देखेंगे कि हसन की होम डायरेक्टरी में वही सारी चीजें मौजूद हैं जो ऊपर ETC स्केल के अंदर मौजूद हैं, उसी सेम डेट और सब चीजों के साथ मौजूद हैं। या आप देख सकते हैं यहाँ पे। सही है भाई? क्लियर है बात? मैं चाहता हूँ लिनक्स में दो काम करूं। पहला काम ये करूं, हाँ पॉज की थी, अच्छा अभी कर, तुम्हारी बड़ी नजरें हैं यार। ये देखो कहाँ, मैं चाहता हूँ, क्या वो भाई, मैं तो नहीं जा रहा पानी पीने के लिए यार। चले जाओ यार, चले जाओ चले जाओ। मैं ये चाहता हूं कि किसी भी यूजर को, ये हसन का यूजर मैंने भी बनाया है, हसन कह रहा है सर मुझे थोड़ी सी पावर दे दें। क्या दे दें? थोड़ी सी पावर दे दें कि मैं भी यूजर ऐड कर सकूं और मैं भी यूजर डिलीट कर सकूं, भाई इतनी पावर दे दें मुझे। मैंने कहा अच्छा चलो दे देते हैं। अब जब मैं इतनी पावर देने के लिए, मैंने कहा चलो दे देते हैं। जब मैं ये सोच के गया तो पीछे से हसन ने बोला सर जब आप दे ही रहे हैं तो सारी दे दें। पहले क्या मांगा था कि सिर्फ मुझे यूजर ऐड करना और यूजर डिलीट करने की कमांड चलाने की इजाजत दे दें, क्योंकि जब मैं जाके स्विच यूजर हसन, जब मैं जाके कहता हूं कि यूजर ऐड करो इमरान के नाम का, तो मुझे मना कर देता है, परमिशन डिनाइड कह देता है। जब मैं यूजर को मॉडिफाई करने जाता हूं कि उसका ग्रुप चेंज कर दो, उसको IT के ग्रुप का मेंबर बना दो, इनाम को या सॉरी किसी को भी, तो मुझे मना कर देता है, परमिशन डिनाइड। जब मैं किसी यूजर को डिलीट करने की बात करता हूं कि यूजर को डिलीट कर दो जिसका नाम है इनाम, उसको भी परमिशन डिनाइड का मैसेज दे देता है। तो सर मुझे कम से कम यूजर ऐड करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करने के नहीं दें लेकिन कम से कम ऐड और मॉडिफाई करने के राइट्स दे दें। तो मैंने कहा अच्छा चलो देते हैं। इस काम को लिनक्स में कौन करता है? इस काम को लिनक्स में, सिर्फ लिनक्स में नहीं, अगर ये चीज आप विंडोज में भी यूज करना चाहें तो विंडोज भी यूज करता है इसको। इसका नाम होता है सुडो। ये सिर्फ लिनक्स में नहीं चलता, ये लिनक्स में भी चलता है और ये विंडोज में भी चलता है। सुडोवर्ड्स फॉर विंडोज भी आता है, सुडोवर्ड्स फॉर लिनक्स भी आता है। उसमें भी अगर आप चाहेंगे पावर शेल की कमांड्स हैं, मैं चाहता हूं पावर शेल की कमांड्स एक यूजर चला सके और एक यूजर ना चला सके, तो मैं उसके अंदर भी मैनेज कर सकता हूं इसको, सुडो। खैर, तो इसके लिए एक फाइल होती है जिसको एडिट करना पड़ता है। अब आप जरा देखें मैं खुद कौन हूं, मतलब इस सिस्टम का अगर देखा जाए तो सादा से लफ्जों में कहा जाए तो मैं इस सिस्टम का अब्बू हूं। ऐसा ही है ना भाई, रूट हूं, एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मालिक हूं इस सिस्टम का। मैं आया और उस फाइल को ओपन कर रहा हूं जिसमें राइट्स लिखे जाते हैं, सुडोवर्ड्स। मैं आया खुद से और आके इंटर किया मैंने राइट्स लिखने के लिए।
जिस जगह पे आप ये समझ लें कि अब्बा ये चाह रहे हैं कि जो घर है ना, घर, उसकी फाइल जो है वो बेटे के नाम पे कर दें, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, फाइल लेके आओ, मैं अभी लिख देता हूँ, तुम्हारे नाम पे कर देता हूँ। तो मैं आया यहाँ पे और मैंने कहा जिस तरह रूट को सारे राइट्स हैं, इस तरह ऐसा करो हसन को। अभी इसमें लिखने की, आई प्रेस करके इंसर्ट करने की कोशिश ही की थी कि उसने मुझे बता दिया भाई ये रीड ओनली फाइल है। ऐसा नहीं है कि आप अब्बा ने चाहा तो फाइल को मकान बेटे के नाम पे कर दिया, बोला ऐसा सिस्टम नहीं है। उसके लिए तुम्हें प्रॉपर एक तरीका है, उस तरीके से काम करना पड़ेगा। मैं कौन हूँ? रूट, इस सिस्टम का ऑनर। मैं आया और मैंने कहा ये राइट्स देने, जहां लिखा हुआ है कि रूट को सारे राइट्स हैं, रूट हर काम कर सकता है, अलाउ रूट टू रन एनी कमांड एनीवेयर, जिस जगह पे खड़े होके, जिस डायरेक्टरी में खड़े होके जो करना चाहे वो कर सकता है। हर कमांड जो इस सिस्टम में मौजूद है रूट चला सकता है। ये लिखा हुआ है ना भाई, अलाउ रूट टू रन एनी कमांड एनीवेयर। अगर आप ये चाहते हैं तो ये पैरामीटर दे दें। तो मैं यही चाहता था कि हसन को भी ये दे दूं। तो जब मैंने करने की कोशिश की तो उसने कहा भाई ये रीड ओनली फाइल है, आप इसमें काम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अच्छा भाई इस फाइल से मुझे बाहर निकालो। बाहर निकलने के लिए मैं बाहर आ गया, यानी कि मैं रूट इस फाइल के अंदर एडिटिंग नहीं कर सकता। अगर मैं चाहता हूं कि इस फाइल में एडिटिंग करूं तो उसको एडिट करने की स्पेशल कमांड है, और वो कमांड ये है। यानी कि इसको नॉर्मली सारी लिनक्स की फाइलें ऐसे ही एडिट होती हैं, हर फाइल को आप ऐसे ही एडिट करोगे, लेकिन ये वो एक वाइड फाइल है कि जिसको आप ऐसे एडिट नहीं करते, बल्कि इसको एडिट करने की कमांड थोड़ी डिफरेंट है। अगर आपने इस कमांड को इस तरह लिखा तो ये कमांड आपको ये अलाउ करेगी कि आप क्या कर सकें। ये देखें मैंने मैन किया आपको दिखाने के लिए। ये आपको अलाउ करेगी कि आप एडिट कर सकें सूडोवर्ड्स की फाइल, वरना आप उस फाइल को एडिट नहीं कर सकते। ये स्पेशल कमांड है जो इस काम के लिए बनाई गई है। सही है, मैंने अब इस तरह से इसको ऐसे लिखा। तो अब मैं जाके इसको ये राइट्स दे सकता हूँ हसन को कि ये यूजर को मॉडिफाई कर सके और यूजर को ऐड कर सके। ये राइट्स देने, तो ये राइट्स मैं कहाँ पे दूंगा? ये उस जगह दूंगा जहाँ पे सारे राइट्स लिखे हुए होते हैं इसमें। और वो जगह कहाँ पर है भाई? ये रही। लिनक्स में एक सारे राइट्स का ऑप्शन किसको होता है? सारे राइट्स का ऑप्शन किसको होता है? रूट को। और मैं आया यहाँ पे इसका नाम लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा मेरी मशीन का नाम। मशीन का नाम कैसे देखते हैं? सॉरी, मेरी मशीन का नाम क्या है भाई? मेरी मशीन का नाम है, सॉरी, होस्ट नेम। मेरी मशीन का नाम है लोकल होस्ट। जब किसी मशीन का कोई नाम नहीं होता, आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे नाम नहीं रखते, तो फिर वो मशीन इस तरह से जो है वो आपको नाम शो करती है। तो मैं यहाँ पे आ गया, मैंने कहा इसको मैं हसन को ये राइट दे रहा हूँ कि हसन इस लोकल मशीन के ऊपर यूएसआर के अंदर, एसबिन के अंदर रखी हुई यूज़र ऐड की कमांड चला सके, यूएसआर के अंदर रखी हुई एसबिन के अंदर यूज़र को मॉडिफाई करने की कमांड चला सके। ये दो कमांड्स हैं जो मैं एडमिनिस्ट्रेटर हसन को राइट्स दे रहा हूँ कि ये वो कमांड है जो एडमिनिस्ट्रेटर की कमांड है, लेकिन जाओ हसन मैंने तुम्हें राइट्स दिए, तुम ये कमांड चला लेना। यूजर को डिलीट करने के नहीं दिए, सिर्फ ऐड करने के दिए और यूजर को मॉडिफाई करने के दिए। ये दो राइट्स दे दिए, और देने के बाद अब मैं इसको, चूंकि इसमें ये राइट्स दे दिए हैं, तो एस्केप करूंगा। इसका मतलब ये है कि मैंने इसमें जो लिखना था लिख लिया। अब मुझे WQ से सेव, Q से क्विट करो, तो मैं :WQ लिख के इससे बाहर निकल रहा हूँ। ये राइट्स किसको दिए? हसन एक यूजर था, उसको क्या राइट्स दिए हैं वो आपने देख लिए। किस तरह मैंने इसको लिखा है ये भी आपने देख लिया। अगर मैं हसन को ये चाहता हूँ कि चूंकि हसन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है और नेटवर्क की सारी चीजें ये मैनेज करता है, तो मैंने इसको ये राइट्स दे दी कि हसन तुम लिनक्स की मशीनों के ऊपर जो लोकल फायरवॉल्स होती हैं वो भी तुम मैनेज कर लिया करो। तो फायरवॉल की जो एक सिंगल कमांड होती है, या फायरवॉल की जो GUI की कमांड होती है, बस दो कमांड के राइट्स दे दिए इसको। मेरे पास एक बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर है
बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी सिर्फ विंडोज के बैकअप लेना थी, सही है, उसकी जिम्मेदारी थी। बॉस ने बोला यार इसको बैकअप लिनक्स के सर्वर भी कराओ, ये कौन कराएगा, ये लिनक्स के सर्वर बढ़ते ही चले जा रहे हैं, इससे बैकअप कराया करो। मैंने कहा बॉस उसको यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। बोले यार तुम कैसे लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हो, रास्ता निकालो। मैंने जब गूगल किया तो मुझे पता चला कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि उसको ये कह दूं भाई कि हसन तुम एक यूजर हो, यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करना और तुम इसमें सिर्फ वो कमांड चला सकते हो कि जो मैंने तुम्हें कहा है। तो जिसको मैंने कहा है तो ये वो कमांड चला रहा है। कैसे? इससे बाहर आ गया, हसन भाई ने लॉगिन किया, ये आ गए लॉगिन करके। वैसे तो ये स्विच किया यूजर ने रूट से, लेकिन हम लॉगिन भी कर सकते हैं कि उसको लॉग आउट करके लॉगिन कर दें। अब मैंने पूछा अब मैं कौन हूँ, तो इसने बोला हसन। हसन खुशी खुशी आया, इसने कहा मैं तो अब यूजर ऐड कर सकता हूँ। तो इसने हुमा के नाम से यूजर पहले ऐड किया। क्या किया? फौरन से इसने कहा मुझे राइट्स मिले तो अपने, तो जब उसने ऐड किया तो उसके बाद मैसेज क्या आया भाई? परमिशन डिनाइड। जबकि आपने खुद देखा है कि हम हसन को ये राइट दे के आए हैं। जब भी कभी आप किसी तरह इस तरह का काम करते हैं तो उस कमांड को चलाने से पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन कराना पड़ता है। ये मैंने अब ये कमांड लिखी है तो इसने मुझे मैसेज दिया कि भाई हसन देख लो तुम ये नाम ले रहे हो। मैंने बोला हाँ मैं नाम ले रहा हूँ। इसका पासवर्ड रखा था कुछ हसन का, हसन का उसने मुझसे पासवर्ड पूछा, मैंने हसन का पासवर्ड दिया। उसने मुझे उस यूजर को क्रिएट करने के राइट्स दे दिए। अगर आप चेक करना चाहें तो अब हुमा जो है वो हमारे इस मशीन में आ चुकी होगी। ये आ गई। किसने ऐड किया हुमा को? हसन ने। हसन को पावर किसने दी थी? हसन को पावर दी थी रूट ने। रूट कैसे पावर दी थी? उस फाइल के अंदर जाके हसन का नाम लिख दिया और 2 काम करने के राइट्स दे दिए। सही है? बस अगर हसन उससे ज्यादा कुछ करने की कोशिश करेगा, उससे ज्यादा कुछ करने की कोशिश करेगा, यूजर को डिलीट करने की कोशिश करेगा, चलो अब मैं इसको डिलीट कर दूं, तो उसके पास क्या मैसेज आएगा? मैसेज देखें क्या है। सॉरी यूजर हसन इज नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट एसबिन यूजर डेल हुमा एज रूट ऑन लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। वो कह रहा है भाई ये वो काम नहीं कर सकता। ये जो राइट्स दिए गए हैं सिर्फ वही राइट्स उसको मिलेंगे, बाकी कुछ और राइट्स नहीं मिलेंगे। फर्स्ट टाइम जब वो ये काम कर रहा होगा तो उसको ये बताया जा रहा होगा। भाई अगर हम मिसाल दे रहा हूं ना, अभी तो थोड़े हालात चेंज हो गए हैं। 3-4 साल पहले चले जाओ, वोट तो बहुत दूर की बात है। वोट तो बहुत दूर की बात है। मैं अगर जाके खड़ा हूँ ना, मुझे गाय की खाल दे दो तो कोई देगा किस मुंह पे? सही है? लेकिन अगर यहाँ पे जो है वो भाई की तस्वीर लगी हुई हो और सिर्फ खड़ा होना है जाके, तो खुद ही थैली में डाल के दे लो तैयब भाई सर सही है। नंबर लेने के लिए अगर आप जाओ बोलो सर नंबर दे दो, देते हैं नंबर। टीचर भी जो है उनके भी अलग तोड़ वो दे, क्योंकि टीचर की भी नौमान भाई से दोस्ती है। हम जा रहे हैं, बोले सर नंबर दे नहीं रहे, बोला सर आपको तो पता ही है, थोड़ा सा इंट्रो कराया, बोला हाँ ठीक है भाई कोई मसला नहीं यार, इंट्रो जरूरी है। यहाँ पे सूडू जरूरी है लिखना। अगर आप सूडू नहीं लिखेंगे तो ये आपको कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। जैसे इसने दे दिया यहाँ पे, बोला परमिशन नहीं है, जबकि अब हमने यहाँ पे भाई का नाम लगा दिया, तो जैसे ही नाम लगाया उसने बोला देख लो भाई इज्जत का ख्याल रखना भाई की, और फौरन से जो है वो
उसने वो ऐड करने का अलाउ कर दिया। अब एक हसन को ये मैसेज आया कि भाई तुम हसन, तुम्हें ये अलाउ नहीं है। फिर हसन ने रिक्वेस्ट बोला यार सर ऐसा नहीं करें, ये भी दे दें, जब आपने ये यूजर ऐड करने का दिया है तो ये भी दे दें। मैंने बोला यार ये जो ना, चलो दे देता हूँ। अब इसको भी पहले क्यों राइट्स नहीं दे रहा था, इसलिए नहीं दे रहा था कि ऐसा ना हो कुछ गलत कर दे, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो गया कि ये थोड़ा समझदार हो गया और ये अब चीज़ों को कर लेता है। तो मैंने क्या किया, ज़रा राइट्स देने की ये दूसरी एग्जाम्पल देखिएगा। मैंने कहा यूज़र ऐड करो, सॉरी यूज़र को मॉडिफाई करो। बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स में एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है व्हील। बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स में एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है व्हील। अगर आप किसी भी यूज़र को इस ग्रुप का मेंबर बना देंगे तो इट मीन्स कि वो तमाम कमांड चला सकता है, सिवाय चंद कमांड्स के वो तमाम कमांड चला सकता है कि जो रूट चलाता है। कैसे और क्यों, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये देखिएगा ज़रा, etc sudoers की फाइल में इसकी एंट्री हुई होती है। etc sudoers की फाइल में इसकी एंट्री हुई है। क्या एंट्री हुई है? अलाउ पीपल इन ग्रुप व्हील टू रन ऑल कमांड्स। अब मैं ये चाहता हूं कि व्हील के ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारी कमांड चला सकें। जो राइट्स रूट के पास थे वही राइट्स रूट के व्हील के ग्रुप के पास आ गए। तो ग्रुप्स के नाम से पहले परसेंटेज लगाता हूँ, यूजर के नाम से पहले नहीं लगाता था। बस उसको यूजर को ग्रुप का मेंबर बनाया। अब वो यूजर हर वो काम कर सकता है कि जो उसको अलाउ किया गया है। अब ये यूजर को डिलीट भी कर सकता है हसन, क्योंकि मैंने इसको व्हील के ग्रुप का मेंबर बना दिया। अच्छा, फॉर सिक्योरिटी पर्पस इसको कमेंट भी कर सकते हैं। इसने दानिश नाम है ना तुम्हारा? ताबिश, सॉरी यार। ताबिश ने एक बात बोली, ताबिश ने बोला वर्ड इस्तेमाल किया सिक्योरिटी। तो जब सिक्योरिटी की इसने बात की तो मैं अपने टर्मिनल पे आया और मैंने कहा टर्मिनल पे टेल करो, लाइव टेल करो वार लॉग सिक्योर, टेल करो वार लॉग सिक्योर। टेल एफ का मतलब होता है लाइव दिखाना। जैसे जैसे मैं चेंज करूंगा यहां दिखाना। यहां तक आ गया। अब क्या चेंज करने जा रहा हूं? हसन को राइट्स मिले हुए क्या तुम सब कुछ करो। हसन भी आया, इसने बोला यार वो भाई ने मुझे राइट्स दे तो दिए, अब करो फिर जो भी करना है। यूजर को डिलीट करो, कौन से वाले को? हुमा को डिलीट कर दो यूजर को। उसने इंटर कर दिया, उसने उससे पासवर्ड पूछा, उसने पासवर्ड अपना डाल दिया और इंटर कर दिया। अब ये जो काम इसने किया है, इस काम की एंट्री कहां पे हुई है भाई? लिनक्स में रूट कुछ भी करे उसकी कोई लॉगिंग बाय डिफॉल्ट लिनक्स में नहीं होती। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, कोई कॉन्फ़िगर करें, सेपरेट सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, तो वो एक अलग बात है। तो फिर रूट की चीज़ों भी लॉग होना शुरू हो जाती हैं। जैसे अब आजकल जो है वो बैंकिंग सिस्टम में लोग जो है वो पैम वगैरह के सॉल्यूशन जो है वो देख रहे हैं, प्रिविलेज यूजर मैनेजमेंट के सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है, पासवर्ड मैनेजमेंट के सॉल्यूशन देख रहे हैं। लेकिन मैं जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि हम रिकमेंड ये करते हैं कि लिनक्स में रूट का यूजर डिसेबल होना चाहिए, लॉक होना चाहिए, उससे आप लॉगिन ना कर सकें। क्योंकि उससे अगर आप लॉगिन करेंगे, ताबिश को भी यूजर का नाम पता है, पासवर्ड पता है, मैं ताबिश का बॉस, मुझे भी पता है, ये ताबिश का कोलीग, इसको भी पता है। रूट से लॉगिन होके मैंने ताबिश ने स्पेस देखा, स्पेस जो है ना वो ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, 85% स्पेस यूटिलाइज हो चुका है। ताबिश ने लॉगिन किया सिस्टम पे और अपनी मर्जी से देख के कौन कौन सी फाइलें फालतू हैं, ये वो है, डिलीट मार दी। अब मैं ताबिश का बॉस आया, मैंने कहा यार ये तो 85% में था, कितना हो गया? अब मेरा स्टाइल है ना, पंजाब से आया हूँ तो जरा बेचारे को मैं गालियां शालियां दे के रखता हूँ टाइट वाली। अब मैंने इससे पूछा, भाई मेरा स्टाइल ही ऐसा था, मैंने पूछा कि यार ये 85% तक कैसे हो गया? इसको पता यार अब गालियां पड़ेंगी। मैं बोला सर मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं किया, मैंने तो लॉगिन नहीं किया।
अब ये इसके पास आया, ये गिराएंगे, इससे पूछा हाँ भाई तूने किया था, बोला नहीं मैंने भी नहीं किया। मुझे तो पता था इसको, तो इसने अगर किया भी होगा तो इसको कुछ नहीं कहेगा, मैंने नहीं भी किया होगा तो मुझे सुनाएगा। होता है ना बॉस में कुछ ऐसे होते हैं ना भाई, सेटिंग होती है फेवरेट की, नहीं होता आदिल। अच्छा खैर, तो असल जो चीज़ है, मकसद वो ये था कि रूट के यूज़र को मैंने लॉक कर दिया, या रूट के यूज़र का पासवर्ड मैंने एनवेलप में बंद करके जमा करा दिया, ऐसे ही होता है ना। और एक यूज़र क्रिएट कर दिया इसका भी, और एक यूज़र क्रिएट कर दिया इसका भी। अब ये अपने यूज़र से जो भी काम करना चाहें वो करें, उनकी हर चीज़ क्या होगी भाई, लॉग होगी। यूज़र को डिलीट किया गया है, किसने किया है, किसने किया है, सूडो किया है, किसने, हसन ने। कौन से टर्मिनल से, कौन सी होम डायरेक्टरी में, कहाँ पे वो खड़ा हुआ था, कौन सी डायरेक्टरी में, और कौन सी कमांड चलाई है, ये वाली कमांड चलाई है उसने भाई। उसने हैज बीन यूजर डिलीट हुमा की कमांड चलाई है और यूजर डिलीट कर दिया। ये काम उसने क्यों कर दिया, इसलिए कर दिया कि उसकी एंट्री जो है वो कहाँ पर थी, कहाँ पर थी भाई, उसकी एंट्री थी वी आई सूडो, और सूडो में चला गया। हसन की एक एंट्री यहाँ पर थी, लेकिन ये जो एंट्री थी हसन की, इसमें जो है वो सिर्फ ये लिखा हुआ था कि वो यूजर ऐड कर सके और यूजर को मॉडिफाई कर सके। लेकिन बाद में इसने रिक्वेस्ट करी तो हमने क्या किया, हम चाहते थे इसको यहीं पे ऑल कर देते, लेकिन हमने इसको ऐसा नहीं किया, बल्कि इसको इस व्हील के ग्रुप में डाल दिया। और अब हसन साहब जो है वो जो चाहें वो कर सकते हैं। जी भाई, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, जब हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो वो हमसे पासवर्ड पूछता है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं और ये लास्ट वाले ऑल से पहले नो पास WD लिख दूं, तो इट मीन्स कि वो मुझसे, मैं ये चाह रहा हूं कि वो मुझसे यूज़र का पासवर्ड भी प्रॉम्प्ट ना करे। कोई भी यूज़र हो, अगर उसने सूडो कह दिया तो बस सूडो कह दिया, काम हो जाए। मतलब ये ना हो कि आप यूनिट पूछने बैठ जाएं। भाई मैं तो, मेरे पास आया, मैंने बोला भाई कौन से यूनिट के हो यार, कहां से आए हो, इधर कैसे भाई, तो बोल रहा है भाई ये पूछना नहीं भाई, हालात ऐसे नहीं चल रहे आजकल, ऐसा वाला सिस्टम कर दो। तो अब ये वाला सिस्टम हो गया। तो अब जब भी वो लॉगिन करेगा उससे, इसको मैंने हैश कर दिया, मतलब मैंने ये वाला सिस्टम कर दिया। WQ से पुश, WQ से सेव किया। अब जब हसन लॉगिन करेगा, ये हसन ने लॉगिन किया, हसन ने कहा सूडो करो, यूज़र को डिलीट करो, उसका नाम क्या है, test1, उसने डिलीट कर दिया। हसन से ये भी नहीं कहा कि कम से कम अपना पासवर्ड तो बता दो। और यही चीज़ दोबारा देखें, यही चीज़ अगर मैं यहाँ जाके इसको ये कह दूँ VI सूडो, वहाँ जाओ जहाँ पे व्हील का नाम लिखा हुआ है, और उस व्हील के नाम में से ये नो पास WD वाला ऑप्शन हैश कर दो और ये वाला ऑप्शन लगा दो। WQ से सेव कर दिया। अब दोबारा देखें, हसन ने लॉगिन किया, हसन चाहता है कि मैं किसी यूज़र को जिसका नाम है user1 डिलीट करूं, हाँ करो डिलीट, लेकिन वो हसन से उसका पासवर्ड ज़रूर पूछेगा। जब तक मैं पासवर्ड हसन नहीं डालेगा उस वक्त तक वो उसको लॉगिन करने नहीं देगा। ये उसने लॉगिन कर, ये डिलीट करने दे दिया। यहाँ तक अगर आपको कोई भी बात पूछनी है तो आप पूछ लें। मैंने आपको एक बात और बतानी है जो कि सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है, जो इससे रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है भाई, यूजर एक्सेस कंट्रोल, या इसको कुछ और कहते हैं, यूजर एक्सेस कंट्रोल ही कहते हैं, यूजर अकाउंट कंट्रोल। हाँ, यूजर अकाउंट कंट्रोल। अबे भाई माइक्रोसॉफ्ट में क्या कहते हैं, लिनक्स की बुक में नहीं देखो, इसी में लिखा भी है ना। वो लिनक्स रेड को क्या पता है कि विंडोज में उसको यूएससी को क्या कहते हैं। बहरहाल यूजर अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट में एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं यूजर अकाउंट कंट्रोल, जो GUI में अगर आप इस तरह के काम करते हैं तो उसको कंट्रोल करता है या मैनेज करता है। होता है ना, विंडोज में भी एक ऑप्शन होता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए गया, मैंने डबल क्लिक की तो उसने इंस्टॉल करने से इनका मना कर दिया। तो फिर मैंने उसके ऊपर, मुझे तो मालूम था, मैंने उसके ऊपर राइट माउस क्लिक किया और उसने उसको बोला रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, उसने फिर भी मना कर दिया।
यानी कि पहले तो मुझे इंस्टॉल नहीं करने दे रहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने उसको जाके कहा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, फिर भी मना कर दिया कि भाई अपने एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करो। फिर मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेटर को बोला, एक्टिव डायरेक्टरी के एडमिनिस्ट्रेटर को बोला कि यार मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ, छोटा सा 25 MB का हो नहीं रहा। बोलना का सर ये 25 MB का हो या 2500 MB का हो, इंस्टॉलेशन पे पाबंदी है हमारे यहाँ, आप नहीं कर सकते। सही कह रहा हूँ गलत है? भाई एक सॉफ्टवेयर लेके आया, सिस्टम में लगाया, डबल क्लिक की, नहीं इंस्टॉल हो रहा। मैंने कहा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं है। राइट माउस क्लिक की, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर इसका मतलब है कि ईडी के एडमिनिस्ट्रेटर को कहूँगा कि भाई इसको मुझे अलाउ करो, इस मशीन, इस यूजर को अलाउ करो। या अगर अलाउ नहीं भी करो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को बोलूंगा भाई मुझे अलाउ करो, किसी तरह से कुछ सिस्टम ऐसा करो कि मैं भी ये काम कर सकूं। लिनक्स में उसकी जगह पर GUI के अंदर, CLI में तो आपके पास ये टूल था sudo का, लेकिन GUI के अंदर, लिनक्स के अंदर एक ऑप्शन होता है, उसको हम कहते हैं पैकेज, सॉरी पैकेज किट तो अलग चीज है, पॉलिसी किट। और उसकी एक कमांड होती है pk-exec। जैसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का जो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर CLI करोगे तो इसका मतलब है sudo लगाना है, और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर GUI करना चाहोगे, उसको अलाउ करना चाहोगे तो ये कमांड होती है। हमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो आपके पास बुक के अंदर मौजूद है, वो ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट में UAC होता है वो लिनक्स में पॉलिसी किट होता है। और कब ये यूज कर रहे होते हैं? जब हमको GUI के अंदर कोई इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो तो GUI में। बस ये आपको याद रखना है, और इसमें अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लें और मैं आपको फिर